हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं वो है शरद पूर्णिमा। जैसे कि हर पूर्णिमा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम पूर्णिमा की एनर्जीज़ को अ, अपनी लाइफ में मानते हैं, है ना। किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है तो बहुत सारे रिचुअल ऐसे हैं पूर्णिमा को लेके कि जिनको आप करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। पहले तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई दे दूं। नवरात्रि चल रही थी एंड जिन जिन लोगों ने साधना की है उनकी साधना ज़रूर सफल होगी। होप आप सब लोगों ने भी माता रानी से बहुत अच्छे से प्रेयर की होगी, अपनी साधना बहुत अच्छे से समाप्त की होगी, उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा कंप्लीट किया होगा। और अब एक नए वर्ष की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो पूर्णिमा आ रही है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, जिनको इमोशनल ट्रॉमास बहुत रहते हैं, और जिन लोगों ने अपनी साधना कंप्लीट की है, स्पेशली वो लोग भी इस इस पूर्णिमा के दिन इस रिचुअल को ज़रूर करें। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको रिचुअल ही बता देती हूँ। वैसे सब लोग जानते हैं, और स्पेशली जो हमारे सेशंस अटेंड करते हैं उनको पता है कि खीर बनाना पूर्णिमा के दिन बहुत ही पॉजिटिव होता है। पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है। तो इस शरद पूर्णिमा की रात आप सब लोग शाम को खीर बनाएं। चांद की रोशनी में इसको ओवरनाइट छलनी से ढक के रख सकते हैं। और इसमें कोशिश कीजिए एक सिल्वर कॉइन, कॉइन ना हो चांदी का कोई टुकड़ा ना, इसमें डाल दीजिए, जिससे मून की एनर्जी इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरा क्या है कि जिन जो लोग भी क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो अपने क्रिस्टल्स को ज़रूर क्लीन करें, ज़रूर एनर्जाइज करें, और उनसे उनकी नेगेटिविटी दूर होती है। जिनको इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है वो रात को मून लाइट में वॉक ज़रूर करें। मून लाइट में अपने आप को 1-2 घंटे के लिए मेडिटेट ज़रूर करें। इससे उनको मेंटल ट्रॉमा से या किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। दूसरा, अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि एनसीआर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। तो ये रिचुअल करते हुए अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात आपकी लाइफ में क्या पलट के आ रहा है। कुदरत आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला रही है। क्या आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, या जो सब कुछ लाइफ में गलत चल रहा था, है ना, जिसके लिए हम साधना भी करते हैं, रेमेडीज़ भी करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होने जा रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को यहीं जान रहने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तभी इसका कोई इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके मुझसे अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या होने वाला है, और ये शरद पूर्णिमा आपको क्या समझा रही है। सबसे पहले ही ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है ना। आ, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है पाइल रीडिंग के लिए, तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रही हूँ, बिकॉज आप मेरी वॉइस से भी समझ रहे होंगे नवरात्रि का टाइम था तो हवन वगैरह, मेरे को भी थोड़ा सा डस्ट से एलर्जी हो जाती है। तो थोड़ा सा अपना गला ठीक कर लूँ, उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके लिए, क्योंकि वो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो डेफिनेटली लेके आऊँगी। तो अब हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग स्टक हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, सबसे पहले ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। जो लोग किसी ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं जिनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक्ड होके बैठी हैं, अपने ही कहीं ना कहीं रास्ते का पत्थर बने हुए थे, खुद की पावर को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे, और एक्स्ट्रा फोकस किसी रॉन्ग डायरेक्शन पे लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक जैसे कि कहते हैं ना कि पूर्णिमा से अमावस्या तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक दूसरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो आपका ये जीवन का बहुत लंबा साइकिल कंप्लीट हुआ है। दूसरा अभी क्या है कि जुपिटर रेट्रोगेट हुए हैं, यानी कि गुरु वक्री हुए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ पीड़ा चल रही थी। अभी थोड़े टाइम में शनि भी अपना मार्ग बदलेगा।
लेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई चांस मिल रहा है निकलने का, चांस मिल रहा है, समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप निकल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी भी हैं जो निकलना चाहती ही नहीं है। इसीलिए क्या है, बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स, जो रीडिंग भी, निकलने के लिए एक विल पावर चाहिए होती है। निकलने के लिए सबसे पहले अपने मन को मारना पड़ता है, अपनी एनर्जी को ब्लॉक करना पड़ता है। जो आप ये सोचते हैं ना कि मैंने किसी पर्सन को 100% दिया और उसने मुझे चीट किया, या उसने मेरे साथ धोखा दिया, या उसने मुझे बांध के रखा है ना, वो बंधन आपके मन का है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी बाहरी दुनिया से बाहर निकलना है। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि आपने अपने मन के अंदर जो एक पीड़ा पाल रखी है, जो चीज़ आप, हर एक अपने वीवर को मैं बोल रही हूँ, आप अपने मन से ये पूछिए कि क्या जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, क्या आप उसके सबसे ज़्यादा क्लोज नहीं हैं ना? वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जिसको आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं, वही चीज़ आपको स्टक करके रखे हुए है, वही चीज़ आपको लाइफ में नहीं मिल पा रही है। एक चीज़ मैं बता दूँ, पिछले अगर मैं बात करूँ कुछ एनर्जीज़ की, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हैं, जिससे कहते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसी अटक गई है, ना खाए बनती है ना निगले बनती है ना? तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होके रह गया। आप जितनी एनर्जी से निकलने की कोशिश करते हैं, वापस उतनी ही एनर्जी से आप वापस चले जाते हैं, है ना? आपके जीवन में जो कंप्लीशन आती है, जो ब्रेक थ्रू आता है, आप उस ब्रेक थ्रू को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? सबसे पहले तो जो अपने ऊपर ट्रस्ट करेगा, ठीक है, जो आप डर रहे हैं ना एक्शन लेने से, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो ये जो मून है ना, ये आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सारी पूर्णिमा एक तरफ, शरद पूर्णिमा एक तरफ, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपके मन को स्ट्रॉन्ग करने की है। आप ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे अब डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है ना। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अब या तो गिरना निश्चित है या निकलना निश्चित है। जब डेड एंड आ जाता है तो क्या होगा? आप जितने टाइम से एक चीज़, एक फियर को फेस कर रहे थे, एक डर से आप डरे हुए थे, आपको लग रहा था कि नहीं बस जीवन खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, या आप किसी ऐसे सहारे की तलाश में चल रहे थे जो दिन ब दिन आपको गिरा रहा था, और आप अब ऐसे एज पे आ गए हैं कि जहाँ से वो सहारा कहीं ना कहीं टूटना ही टूटना है, जहाँ से वो सहारे की एनर्जी नेगेटिव होनी ही होनी है, कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अब इसके आगे कोई रास्ता बचा हो। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डेड एंड आ चुका है ना? आपकी लाइफ में एक ऐसा क्लोजर आ चुका है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक नई स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में एक नया रोल प्ले करने का चांस आपको दे दिया है। खत्म तब तक कुछ नहीं होता है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये कह रही है कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बस इट्स ओवर, है ना, मेरा कोई विज़न नहीं है, मेरा कोई सपना नहीं है, या मेरी लाइफ में अब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बचा है, वो लोग नई शुरुआत करते हुए पाएंगे। और ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से मिरेकल भी लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में ये चमत्कार कैसे हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये रास्ता कहीं ना कहीं आप देख नहीं पा रहे थे, और अब कहीं ना कहीं आप थक के हार के जब बैठ चुके हैं, तो आप एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर की जो विल पावर है, जो आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे थे, उस विल पावर को कह देना कि अब बस कोई मार्ग ही नहीं बचा है। तो ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये कह रही है कि अब मार्ग नहीं बचा है, तभी आपको सारी चट्टानों को, सारी हर्डल्स को, सारी प्रॉब्लम्स को तोड़ते हुए बाहर निकलना है। अब आपको, आप ये सोचिए कि आप डूब रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता है, आप क्या करेंगे, है ना? आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं, और वहां से ही आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। अब ये परिस्थिति है कि आप डूब रहे हैं और आपके पास सिर्फ कुछ चंद सेकंड है, तो आपको कोई बोल्ड स्टेप लेना है। आपकी लाइफ में ऐसा परिवर्तन आता नजर आ रहा है कि आप कोई बोल्ड स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं ना, जहाँ पे आपकी लाइफ के
पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है, पास्ट का जो भी पेन है, वो ख़त्म हो जाएगा। प्रेशर होता है ना कई बार, जब जीवन मृत्यु का सवाल हो तो इंसान क्या क्या डिसीजन लेता है ना, वो मृत्यु को चूज़ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पूरी एनर्जी निकाल लगा के बाहर निकलना ना निकलना कुदरत के हाथ है, बचना ना बचना। बट आप जो पावर अभी तक नेगेटिव में लगा रहे थे, अब आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं फोर्सफुली उन लोगों से दूर होती जाएंगी। आप मन से उन लोगों से दूर होते जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रास्ते पर ले जा रहे थे, एक अंधेरे रास्ते पर ले जा रहे थे। दूसरा कार्ड भी कहीं ना कहीं यही कह रहा है, लेटिंग गो की एनर्जी है ना। लेट गो करो चीज़ों को, अपने मन पे जो बोझ रखा हुआ है ना। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या कह रही है, निकलो। लेट गो की एनर्जी भी सेम कर रही है, आपने अपने मन पे जो बोझ रखा है उस चीज़ को आपको हावी नहीं होने देना है ना। आपको किसी भी पेन को अपने मन पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि कुदरत आपको कुछ नई शुरुआत करने का इशारा दे रही है, यूनिवर्स आपको कुछ नई शुरुआत करने का इशारा दे रही है। तो आप जितना पॉजिटिव और जितना फ्रेश अपने आप को फील करके नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे, ओल्ड की सारी मेमोरीज को साइड रख देंगे, तभी कहीं ना कहीं कुदरत अपना खेल शुरू करेगी, डिवाइन अपना 100% आपको देना शुरू करेगी। क्योंकि अभी डिवाइन आपसे ये चाह रही है ना कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। कहीं ना कहीं हम अपना कार्मिक कनेक्शन बांध लेते हैं नेगेटिव लोगों के साथ। तो ये जो लेटिंग गो की एनर्जी है ना, वाटर की एनर्जी है, आपने कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड बांध लिया है ना। और ये रीडिंग जो शरद पूर्णिमा के दिन आ रही है, उसका पर्पस ही ये है कि जो इमोशनल बॉन्ड आपने नेगेटिव लोगों के साथ बांध लिया है, जिन्हें आपकी कहते हैं ना परवाह भी नहीं है, जो आपके बारे में सोचते भी नहीं है, जो दिखाते कुछ है करते कुछ है, मतलब कुछ और होता है और रिजल्ट कुछ और आता है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी मेंटल हेल्थ से फर्क पड़ता है, ना आपकी फिजिकल हेल्थ से पड़ता है, ना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से पड़ता है। वो क्या है, ड्रामेटिक लोग कुछ आपकी लाइफ में हैं। तो उनको जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे, तब तक आपको कुदरत की एनर्जी नहीं दिखाई देंगी, है ना। ये ऐसे हो गया कि आप एक, आपके पास एक साइड सीट है, उस पे आपने सारा बैगेज रख लिया है, तो नए की आने की या नए सामान की जगह कहाँ से होगी। आपने तो पूरा घर अपना टूटा फूटा सामान से भर लिया है ना, वही टूटी फूटी सारी चीज़ें रख रखी हैं, वही मेमोरीज रख रखी हैं। तो जब तक आप उनको रिमूव नहीं करेंगे, तब तक डिवाइन भी आपको कहाँ से देगी। तो लेट गो की एनर्जी यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ में अगर सुंदरता लाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं गलत लोगों को, गलत एनर्जीज को, गलत इमोशंस को, पेन को रिलीज करना पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, और पास्ट की एनर्जी को छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, है ना। किसी को अगर माफ करना पड़े तो माफ करना भी आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं माफ करूंगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। फूल की एनर्जी, डिवाइन आपको उस रास्ते पर चलने पे कह रही है जहाँ पे आपकी पूरी पावर है। आप एक ऐसी सोल हैं, देखिए होता क्या है, जब आप अपने लेवल से नीचे उतर के आते हैं, आप अपने लेवल से नीचे के लोगों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मेल नहीं खा पाता, लोग आपके विचारों को नहीं समझ पाते, है ना। कहीं ना कहीं ये मैसेज इसलिए भी रिलेट हो रहा है कि आप एक ऐसी दलदल में फंस गए थे जो आपके लेवल की दलदल नहीं थी, है ना। जहाँ पे आप अगर प्रोग्रेस भी करना चाह रहे हैं, तो लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता है प्रोग्रेस क्या होती है। लोगों को सिर्फ गॉसिप्स का मतलब पता है, लोगों को पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि अपब्रिंगिंग क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है ना, नेचुरल गोल क्या होते हैं लाइफ के। आपने एक ऐसा पाथ चूज कर लिया जहाँ पे इन सब बातों के कोई मायने नहीं थे, यानी कि ओवरऑल ऊपर ऊपर का दिखावा सब लोगों में था, और प्रैक्टिकल या एक्चुअल में आध्यात्मिकता या एक्चुअल में इमोशंस क्या होते हैं, इन लोगों को नहीं पता था। और वहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ डिसबैलेंस कर चुके, डिसबैलेंस कर गए। तो ये जो फूल की एनर्जी है, ये कह रही है कि आपको डाउन नहीं होना है। आपके लिए यूनिवर्स ने कोई और रास्ता चूज कर रखा था। कहीं ना कहीं इन लोगों से कार्मिक कनेक्शन था, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में थी जिसको आपको पे करना था। तो वो कार्मिक टाइम अब कहीं ना कहीं पे हो गया है, और आपको यहाँ से मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है। अपनी आध्यात्मिकता को समझिए, अपने साहस को समझिए। यहाँ पे गलती सबसे बड़ी ये हो रही है आपसे कि आप अपने साहस को ही नहीं समझ पा रहे हैं।
दिन बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, लेकिन अगर आप टाइम कहीं गलत जगह लगा रहे हैं तो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ में, आपको हासिल क्या होगा ना। आपकी भाग्य में कुछ लिखा है लेकिन आप क्रिएट कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉल्ट निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ पे ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको समझिए, अपने अपनी सोच को, जो आपके अंदर गहराई है, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आप हो सकते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए। फूल की एनर्जी ये कह रही है कि कुदरत ने आपके लिए एक ऐसी योजना बना रखी थी जिसको कहीं ना कहीं आप खुद ही पीछे लेके चले गए ना, जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अभी वो राइट टाइम आ गया है। और यानी कि 16 को पूर्णिमा है, 17 से ही आप अपनी लाइफ में बदलाव करने की कोशिश करें, क्योंकि वो एनर्जीज आपके आसपास आना शुरू कर देंगी। 17 से 100% बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज होगा। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं मिल रही है तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एटलीस्ट आप मन से उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपको लॉस पहुंचा रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। अगेन साइलेंस की एनर्जी है। एक चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जीवन में ना बहुत लेट हो गया है ना। बहुत लेट का मतलब आपने काफ़ी टाइम नेगेटिव लोगों के साथ बिताया है, आपने काफ़ी एनर्जीज नेगेटिव लोगों के साथ बिता दी हैं। तो अभी आपको क्या है, जिस भी मार्ग पर आप चल रहे हैं शांति से चलते जाइए। ये उठापटक जीवन की आएगी बिकॉज आपने कहीं ना कहीं गलत रास्ता पकड़ा था। प्रसन्न रहना ना, परिस्थिति कैसी भी हो जीवन में, सुख दुख हमारे मन की परिस्थिति निर्धारित करती है ना। आप कितनी बार दुख में भी ना, आप कहीं ना कहीं सुखी रहे होंगे। आप दुख में भी कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन को कैरी किया होगा, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ गए, नॉट एक, बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ गए जिन्होंने आपकी खुशियों को छीन लिया ना। आपकी जो शिकायतें हैं यूनिवर्स से, या आपका जो पेन है यूनिवर्स से, वो इसलिए नहीं है कि आपके पास अभाव है ना, इसलिए नहीं है कि आप जो जीवन में चाहते थे वो आप नहीं कर पाए। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार रह रह के ये प्रॉब्लम आती है कि मैं सब कुछ जानती थी या मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैंने बहुत लंबा टाइम ऐसे लोगों को सुधारने में, ऐसे लोगों को कन्विंस करने में बिता दिया जो मेरा सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म करते रहे। आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया, आपकी प्रोग्रेस नहीं होने दी, आपको गलत रास्ते पे चला लिया। यानी कि आपको लोगों को सही रास्ते पे ले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए, आप उनके पीछे चलना आपने शुरू कर दिया, जबकि आपको टाइम टू टाइम ये पता चल गया था कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है, ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनका साथ पकड़ के आगे बढ़ते रहे। तो अभी आपको ये सब करने से मना किया जा रहा है ना। साइलेंट, बिल्कुल चुप्पी साध लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप उन लोगों को नहीं छोड़ पाएंगे, उन लोगों से दूर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपसे कह रही हैं कि आप साइलेंटली अपना काम करिए, चुपचाप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। चुपचाप अपनी लाइफ को एक एक नई अचीवमेंट की तरफ लेके जाइए। थोड़ी ट्रैवलिंग है ना, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि अभी उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा हो कि वो थोड़ा टाइम ट्रैवल करें, है ना, एक स्थान से स्थान परिवर्तन के योग, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं। डिस्टेंस क्रिएट हो जाए लोगों में, अपने ही परिवार के लोगों में दूरी क्रिएट हो जाए, बट ये दूरी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव होगी। अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपको एक एटलीस्ट अपना डेस्टिनेशन दिखना शुरू हो जाएगा। जो मंजिल अभी धूमिल हो गई थी, जो मंजिल अभी समझ में ही नहीं आ रही थी कहाँ जाना है, इतना साहस होने के बाद, इतनी सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर होने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। इस पूर्णिमा पे अगर आप 2 घंटे बैठ के शांति से मेडिटेट कर लिया, अपने मन को शांत कर लिया, तो थोड़ी डगर मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। बहुत मुश्किल लगेगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जब आप लोग मेरे से सवाल करते हैं या पर्सनल रीडिंग में आते हैं, तो मैं समझ पाती हूँ कि बिल्कुल भी छोड़ना आसान नहीं होता, किसी भी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता। और एटलीस्ट उन चीज़ों को जिनको आपने अपना जीवन दिया हो, पैसा दिया हो, आप भूल जाओगे, पैसा क्योंकि कमाया जा सकता है ना।
लाइफ ऐसी है जो, नहीं मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स, जो लाइफ है, जो समय है, वो वापस नहीं कमाया जा सकता, वो वापस नहीं, जो एज निकल गई, जो वक्त निकल गया ना, वो नहीं कमा सकते, वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो वापस ही नहीं आ सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो बीत गया उसके चलते मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं कर सकता। 8 नंबर की एनर्जी है, न्याय है। तो शायद डिवाइन का या शनिदेव का आपके लिए यही न्याय है कि अब आप अपने आप को उन लोगों से बिल्कुल डिटैच कर लो जो आपके मार्ग में बाधा बने हुए हैं, है ना, जो आपको, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, जिनके लिए आपका, आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपका होना ना होना बहुत सारे लोगों के लिए मायने नहीं रखता, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अब से अपनी डायरेक्शन बदल दीजिए। कोई काम आपके लिए ज़रूर बना है, कोई एनर्जी आपके लिए ज़रूर बनी है ना, ऐसी कोई चीज़ आपके लिए ज़रूर है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ देंगी। बस आपको मुड़ के देखने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत रख के नेगेटिव चीज़ जो आपके मन को प्रभावित कर रही है, जो खुशियाँ आपसे छीन रही है, उसको लेट गो करके अपनी शक्ति को समझ के देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान शक्तिहीन नहीं है ना। मिरेकल की बात कमज़ोर लोग करते हैं, पहली चीज़ बता दूं, बिकॉज़ मिरेकल भी तभी होता है जब आप हार्ड वर्क करते हैं, मिरेकल भी तभी होता है जब आप सही मार्ग पर चलते हैं। मिरेकल डेली घट रहे होते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं नेगेटिविटी छोड़ने की, अगर आप नकारात्मक लोगों को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो मिरेकल नहीं घटते हैं। तो यहाँ पे मिरेकल भी घट रहा है। ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, ये मिरेकल की तरह ही है। आपका जो मन कमज़ोर हो चुका है उसको स्वस्थ बनाइए, आपका जो मन कमज़ोर हो चुका है उसको पावरफुल बनाइए। और इसीलिए आज सबसे पहले मैंने रेमेडी बताई है, और ये हर कोई कर सकता है। इसका जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी चीज़ से, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। मून सबके हैं, चंद्रमा सबको है, मन सबके अंदर है ना। तो हमें क्या करना है, चंद्रमा को शांत करना है। मेरा मन जो विचलित है, सबसे पहले मुझे उसे शांत करना है। मेरे मन की जो व्याधियां हैं, मुझे उसको समाप्त करना है। ठीक है, तो इस शरद पूर्णिमा पे आप अपने मन की व्याधि को समाप्त कीजिए। अगर किसी मंदिर में जा सकते हैं, या आप किसी हिल स्टेशन से ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उस मंदिर में बैठिए या किसी हिल स्टेशन में बैठिए। एक रेमेडी और बता देती हूँ मैं आपको। जब कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना, है ना, बहुत आसान है मन को समझाना, बहुत आसान है मन को समझना। आप अपने घर से थोड़ा सा दूर चले जाइए, घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन अकेले जाइए, किसी मंदिर में जाके बैठ जाइए, लेकिन ऐसे टाइम पे जाके बैठिए जब वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो। मंदिर बंद है कोई बात नहीं, आप उसके बाहर जाके स्टेयर्स पे बैठ जाइए, किसी पेड़ के पास जाके बैठ जाइए। आसपास कोई ऐसी जगह है, लेकिन बिल्कुल अकेले, जहाँ सिर्फ प्रकृति है और आप हैं। ठीक है, जहाँ आप लोग कहेंगे हम बड़े शहर में रहते हैं, मैं बड़े शहर वालों के लिए कह रही हूँ कि आप मंदिर जाइए, लेकिन ऐसे टाइम जाइए जब कोई ना हो। कोई बात नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पे उस टाइम आप उस एनर्जी को, उस प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए। हर वक्त चमत्कार घटित हो रहे हैं और हर वक्त चीज़ें बदल रही हैं। आप सिर्फ अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आपका मन एक्चुअल में चाहता क्या है, आप वो नहीं समझ रहे हैं। और ये जो पूर्णिमा की रात है, ये मन को समझने की रात है। और जिसने अपने मन पे पार पा लिया, जिसने अपने मन को समझ लिया, वो क्या है, उसकी सारी दिशाएं रोशन हैं। हम हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें दुखी करती है ना। आप अपने मन से ये सवाल करेंगे कि भाई आप विचलित क्यों हैं, आपको क्लियर जवाब मिलेगा कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। और जब आप डिवाइन से सवाल करेंगे, तो डिवाइन आपको ये बताएगी कि ये आपके लिए थोड़ी देर के लिए सही है, बट होल लाइफ ये आपको स्पॉइल करेगा, इसीलिए इसमें इतना पेन है। ये आपको अभी बता रहा है कि जब नहीं मिला है तो कितना पेन है, और अगर मिल गया तो कितना पेन होगा। तो आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, उसके बारे में गहन सोच रखने के लिए आप थोड़े से टाइम के लिए अकेले बैठिए। यात्रा आपकी बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है। 8 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 8 इन्फिनिटी नंबर भी है, इसको थोड़ा सा तिरछा करके बनाइए, इन्फिनिटी नंबर आ जाएगा ना। आपको सब कुछ मिलेगा। बट ये पूर्णिमा की रात मन का इलाज करने की रात है। जो लोग मेडिटेट नहीं भी कर सकते,
वो जाके वॉक कीजिए, नंगे पैर वॉक कीजिए अगर आपके आसपास गार्डन है तो, नहीं तो घंटे 2 घंटे सिर्फ चांद को दे दीजिए और अपने मन को दे दीजिए। उस टाइम कोई तनाव नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ शांत होके आप जिस भी चीज़ को निहार सकते हैं। अगर आपको को चांद दिख रहा है तो आप चांद निहारिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। क्योंकि ब्रेक थ्रू तो आपको मिल रहा है, पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को आपको पहचानना पड़ेगा और डिवाइन की सारी एनर्जियाँ आपके साथ आ जाएंगी। तो मैं आप सभी को ये ब्लेसिंग्स भी देती हूँ कि ये जो रात है ना, ये अगेन मैनिफेस्टेशन की रात भी है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करें इस रात में चांद में बैठ के, वो आपको ज़रूर मिले। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।